बस खाली साडी सिस्टम नाल लड़ाई है, अपनी किसी पार्टी पद्धर ते किसी कल्ले नाल कोई बहस नहीं, सिर्फ साडी सिस्टम नाल लड़ाई है। असीं अपनी ना बोलना है। सो गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा। सूट बूट वाले भी किसान होते। हम तो तली पर शीश धर के आए हैं मरने के लिए, नहीं तो कानून रद्द कराएंगे, नहीं इत्थे मरेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। के बहुत बढ़िया गाना नाच गा रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। कोई लखनऊ से है, कानपुर से है, कोई सहारनपुर से, इसी तरह पूरे यूपी से आए हुए हैं। क्योंकि एमएसपी खत्म नहीं होगी ये कह रहे हैं। अब बातों बातों में लिखती रूप पे देने को तैयार नहीं है। तब कहा ना ये बात, तो जब आप लोगों का दबाव बढ़ा। हाँ, उससे पहले नहीं कहा उसके बाद ये बात उससे पहले बिल्कुल भी नहीं कही। जब पूरे देश की जनता एक हो गई किसानों के साथ, तब सरकार ने माना कि हाँ भाई ये जो कर रही है किसान है देश के, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सभी बैठकें अपने आप में बेनतीजे पर पहुंची हैं, किसी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान भी स्पष्ट कर चुके हैं, जब तक ये 3 किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक वो इसी तरह से यहीं पर डटे रहेंगे। और सरकार भी कहीं ना कहीं ये मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और क्या कुछ किसानों को कहना है, आखिर कौन उनको बरगला रहा है, हम किसानों से ही पूछेंगे और आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, हमने पहले भी अंग्रेजों को टाइम भी नहीं देखा इतना जो प्रदर्शन है। लेकिन किसान है, ये असली किसान है। किसान सर्दी की परवाह नहीं करता, खेतों में बर्फ पड़ती है जब भी पानी लगाता है, तो ये ठंड तो ये आराम से बैठा है, इसी सर्दी ने क्या समझता है किसान। असली किसान है। और ये जो झूठे हैं वो गंडा बना रहे हैं, और ये जड़ों की सरकार है, इनकी क्या लेना देना किसान। किसान तो यहीं बैठा है। कहाँ बैठा है किसान? खेत में। सभी खेत में यहाँ आया बैठा है किसान। जो ये 3 काले कानून, ये डेथ वारंट है किसान के। ये कहते हैं वे 2022 के अंदर है दुगनी पैदावार, मतलब आय बढ़ेगी। 2022 में 2022 आय नहीं, वे मौतें बढ़ेंगी, आत्महत्याएं बढ़ेंगी। क्यों? किसान का जो खेत है डाणी बाणी ये कब्जा कर लेंगे, दिहाड़ी मिलेगी, तो किसान क्या खाएगा? तो क्या करेगा? वो आत्महत्या करेगा। मकई का भाव जो है वो 1875 रुपये है, वो 600 से लेके 700-800 तक बिकती है। बीजने वाला पैदा करने वाला किसान भी मांझ दिया, रगड़ दिया, तो उसका आटा जो है 40 रुपये मिलता है हम लोगों को, जो शहरवासी है, जो गरीब मजदूर है उनको। जेकर ये आगे अडानी वानी आगे तो 150 रुपये किलो मकई का आटा मिलेगा, 200 रुपये किलो गेहूं का आटा मिलेगा। ये आमदन दुगनी करने का तरीका है, ये तो मारने का तरीका है। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह तुम जिंदा हो, भगत सिंह तुम जिंदा हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंगू बॉर्डर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंगू बॉर्डर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई हमने सरकार इसलिए चुनी थी कि भाई हमारी बात सुनेगी। आज सरकार ने हमारे को मजबूर कर दिया रोडों पे बैठने के लिए।
और एक सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी सरकार ने कि भाई किसानों ने दिल्ली को ब्लॉक किया हुआ है। तो भाई किसानों ने ब्लॉक नहीं किया, सरकार ने ब्लॉक खुद किया है, क्योंकि हमारे जो बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भाई जो जवान है वो हमारे बच्चे हैं, उन्हीं को हमारे सामने खड़ा किया। जगह जगह उन्हीं से हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छुटवाए गए, उन्हीं से पानी की बौछारें छुटवाई गई, उन्हीं ने भाई रोड खुदवाने का कोशिश, सरकार ने ये षड्यंत्र रचा। अगर हम आतंकवादी होते नहीं तो यहीं पर सिंधु बॉर्डर पर 10 लाख किसान हैं, तो 10 लाख किसान तो बहुत कुछ उग्रवाद में सारा भारत को उड़ा देते। अरे मोदी साहब जान ले, बोलिया भी सरबान ले, मोदी साहब जान ले, बोलिया भी सरबान ले। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈ। कोई तैयारी नहीं, कोई जंग जुंग नहीं, कोई परमेश्वर जंग कराना ही ना होवे। क्यों असीं एक दूजे नाल ये करके कोई गल है रहनी है? मर गया तो कोई रहना ही नहीं। समर्थन पत्र टाइप का हम आप लोगों से कंफर्म करना चाह रहे हैं, सही है या बिल्कुल गलत? वो बिल्कुल गलत है। वो हुआ क्या था कि सरकार ने जब वार्ता के लिए बुलाया था भानु जी को, तो वो जब वहाँ गए तो प्रशासन के कुछ लोगों ने आके अफवाह फैला दी कि उन्होंने धरना खत्म कर दिया। वो कंफ्यूजन में है, लोगों में यहाँ कुछ लोग वापस चले गए। उसका सरकार ने फायदा उठाया और कहा कि भाई ये तो जो भानुगुट चला गया है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, गलत फहमी करना जा रही है। ठीक ठीक ठीक। मन्नू तो लकड़ा ला नहाने के लिए गर्म पानी कर रहा है। पानी गर्म हो रहा है। किसान देश का अन्नदाता है और किसान ही सबका ख्याल रखता है। सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है और यहाँ पे चाय का एक काउंटर लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस को, जिनको किसानों की उसमें खड़ा किया गया है, किसान उन्हें भी चाय पिला रहे हैं। किसान की हमदर्दी देखिए आप कम से कम, कि जो सबका ख्याल रख रहे हैं। एक बात और आपको बताएं कि कुछ एक नेशनल मीडिया है यहाँ पर, जिनको किसानों ने पूर्ण रूप से बैन किया हुआ है कि वो सिंघू बॉर्डर के भीतर नहीं आ सकते। ऐसे ही एक भाई हमारे साथ है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुरपाल सिंह है। आपने कुछ ये पर्चा उर्चा लिया हुआ है, पंजाबी में लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो हमको आती नहीं, आप ही समझाइए ये क्या लिखा है। ये इसमें लिखा है मोदी के जवाई हाँ। दिल्ली पे चढ़ाई। अच्छा, हाँ जी। बादामा वाली चाय है, बादाम वाली चाय, खसखस बादाम। चाय और बादाम। क्या कुछ फायदे हैं अगर बताएं आप थोड़ा? इसका बहुत, इससे ताकत आता है, गर्मी जो ठंड लगता है वो नहीं लगता है, बहुत सारा फायदा है इसका। आपने लखनऊ में तो शर्मा जी की चाय पी होगी, और आज हम यहाँ सिंघू बॉर्डर पे हैं, जो पंजाब की खसखस चाय है, उसके बारे में फायदे आपको सरदार जी ने गिनाए। आंदोलन है, मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, हमारा तो रोज का काम पहले से ही, हम तो सेवा करने वाले आदमी हैं। हाँ, क्या बन रहा है? हमारा तो बाबा नानक जी ने कितने लोगों को, भूखों को प्रसादा छिका दिया, हमारे को क्या परेशानी, हम तो लोगों को सभी को खिलाते हैं। अच्छा, अभी क्या तैयारियां? अभी ये खसखस बादाम
और छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, अदरक वगैरह, चाय जैसे सर्दी हो रही है ना। ठंड को देखते हुए। हाँ हाँ, ठंड को देखते। बुजुर्ग भी हैं आंदोलन में तो तमाम। हाँ हाँ, बुजुर्ग भी है, सबके लिए। हम इतना चीज़ें इतनी गर्म है, हमारे गर्मी सर्दी का कोई पता ही नहीं चल रहा है सर्दी है। कैसे बाबा मैनेज हो रहा है ये सब, मतलब कहाँ से आ रहा है, अपने घर से या सहयोग करके? संयोग करके, संगतों का संयोग। संतों का। हाँ। तो ये सब आप लोग। अरे जो हमारे गुरु साहब थे ना, बाबा नानक जी, उन्होंने ये चलाया हुआ था। उस टाइम 550 साल हो गया उनको। तो 550 साल जब उन्होंने 20 रुपए का लंगर लगाया था, भूखे साधुओं को खिलाया था, और पिताजी से मार भी खानी पड़ी, तब से वो FD हुई है हमारे बाबा नानक की वो सीख आज भी चल रही है। बस उसी की खत्म ही नहीं होगी, कैसे हो जाएगी, खत्म हो ही नहीं पाएगी। आपके सामने ही है, हम बताने की जरूरत नहीं है। किसान अपना संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके संघर्ष के साथ हैं, हमारी सपोर्ट है उनको। और ये क्योंकि खाली किसानों का संघर्ष नहीं है, ये आम सबका, हमारा आपका भी है, क्योंकि एंड कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचेगा वो बनता तो किसानों की तरफ से। अगर किसान मारा जाएगा तो उपभोक्ता भी मारा जाएगा। हमारी तरफ से यहाँ पे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से रोज ये 24 घंटे लंगर चलता है। 24 घंटे है, 24 घंटे लंगर है, कभी ये बंद नहीं होता। ये जैसे दाल बनाई गई है, तांबे के बर्तन हैं, बहुत बहुत देग हैं, इसको कहते हैं बड़ी, इसमें तांबे की हैं ये सारी। इसमें हमें तांबे का और लोहे का यूज़ करते हैं, पौष्टिकता बनी रहती है उसमें। अच्छा, अनाज वगैरह का इस्तेमाल कहाँ से हो रहा है? ये सब जनता पब्लिक अपने आप आ रही है। हरियाणा के, यूपी के सभी लोग, आसपास के लोग अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा इस लंगर में डाल रहे हैं। ये लोगों का द्वारा चलाया गया है। गुरु नानक साहब का लंगर है जो 550 साल से गुरु नानक साहब जी ने शुरू किया था। कभी कभी लोग पूछते हैं कब तक चला सकते हैं, हमने बोला 550 साल तक तो चल रहा है अभी तक, तो ये आगे भी चलता रहे, ये बंद तो होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें हर एक इंसान का, चाहे 1 रुपया डालता है या कोई 500 डालता है, वो एक समान है। तो ये लोगों के द्वारा की जा रही लोगों की सेवा है। पहले दिन से ही ये सेवा जारी है या बीच? पहले दिन से 26 तारीख से यहाँ पे हम 25 को आ गए थे। अब किसान वहाँ से आए हैं, 26 को यहाँ पहुँचे, 25 को यहाँ पे आके अरेंज कर लिया था। क्योंकि हमारे जो किसान इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हमने सोचा कि वो लेकर आए अपनी तरफ से। उनके पास 6-6 महीने का राशन है, लेकिन हमने अपनी तरफ से दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ये उपराला कमेटी ने किया कि हम यहाँ पे उनकी सेवा करेंगे आगे बढ़ के। और इसमें दिल्ली के लोगों का, हरियाणा के भाई, हमारा के जितने हरियाणा के आसपास लोग हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें सेवा डाली है। तो सभी लोग अपनी सेवा समझ के इसको कर रहे हैं। हमारे माध्यम से देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को एक अपील करनी हो तो आप क्या करेंगे? सर, हम तो चाहेंगे कि देखो, अगर किसी को हम चुनते हैं ना, तो वो हमारी रक्षा करनी चाहिए। उसको हम चुनते हैं इसलिए वो हमारा ख्याल करे। अगर वही अपना ख्याल कर रहा है, जनता का, अपने भारत के लोगों का ख्याल नहीं कर रहा, तो ये बहुत गलत बात है। और इससे एक गलत मैसेज दुनिया में जाता है कि ऐसे लोगों को हमने चुना जो हमारी जनता को खुद ही मार रहे हैं, ये लोगों को मार रहे हैं। ये जितने भी कानून लाए गए हैं, ये एंड सबके ऊपर इफेक्ट करेंगे। ये खाली किसानों के नहीं, ये हमारे तक भी जाएगा। जो अभी 20-25 रुपए किलो मिलता है, आटा मिलता है, आने वाले समय में ये कॉर्पोरेट लोग हैं, जब इसको बड़े बड़े गोदाम में इसको स्टॉक कर लेंगे माल को, आम मार्केट के पास किसी के पास आएगा नहीं, तो ये फिर अपने मर्जी के दाम पे बेचेंगे। आप देख सकते हैं लगातार कि लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं। और दिल्ली की गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से इस लंगर का आयोजन किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि नानक बाबा के ज़माने से 550 साल से एक लंगर चल रहा है, तो ये भी जब तक चलता रहेगा, जब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।
जाने सब सोए पिंड बोले जाने सब सोए पिंड बोले जाने सब सोए पिंड बोले जाने सब सोए। मोहम्मद उस्मान है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश के नाम अपना? कोई देश के देखो हम किसान लोग हमारी सेवा करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं और पता नहीं कब से करते चले आ रहे हैं। कम से कम इतना बनता है कि हम भी किसानों की सेवा कर लें। ये हम चाहते हैं कि भाई हम जब तक ये काम ये रहेगा यहाँ पे धरना प्रदर्शन रहेगा हम इनके साथ रहेंगे। किसानों के साथ साथ रहेंगे। कैसे ये सब मैनेज हो रहा है आप लोगों का? ये सब हमारे सब भाई सब साथी मिलकर कर रहे हैं सर। हाँ जी, हमारे भाई मलेरकोटला के किसान हैं तो उनके साथ हम सब लगे हुए। किसान नहीं रहेगा तो मजदूर क्या रहेगा? हम लोग उनके साथ है, वो हमारे से हम उनसे हैं। किसान हमसे हैं, हम मजदूर हैं, हम किसानों से, किसान हमारे से, सीधा सा मामला है। उन लोगों को शर्म के मारे कहीं डूब मरना चाहिए जो ये कहते हैं कि देश का मुसलमान पाकिस्तानी है, देश का मुसलमान गद्दार है। तो आप ये जीता जागता उदाहरण अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस देश का मुसलमान कैसे पुलके बिछाकर किसानों की सेवा में लगा हुआ। ये चावल बन रहे हैं जी। अच्छा, चावल बना, गोभी का भी पड़ा हुआ है इसमें, गोभी वगैरह भी? गोभी, जीरा, देसी घी पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। तो ये 15 मिनट में 25 किलो चावल बन जाते हैं इसमें। 15 मिनट में 25 किलो। पूरा आधुनिकतम इंतजाम है बिल्कुल। वहाँ पे बॉलर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, उसमें बालन डाला जाता है और पानी की स्टीम आती है यहाँ से नीचे। अच्छा, भाप से बन रहा है? यानी भाप से बन रहा है। कौन कह रहा है कि ये पुरुषों का आंदोलन है? महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी है इस आंदोलन में और पूरे भारत को इस पे गर्व करना चाहिए कि आज देश में इस तरह का आंदोलन देखने को मिल रहा है और जज्बा है लोगों का। सलाम है, वक्स टॉक्सी हिंदी की टीम सलाम करती है ऐसे आंदोलन को। सही है कि हम उनके साथ नहीं, वहाँ पैसा है लेकिन इज्जत नहीं। आपकी जितनी उम्र है उससे दुगनी बार में जेल में जा लिया। 47 बार। ये मौका नहीं देना नेशनल मीडिया को, ये मौका नहीं देना कि ये लोग हुल्लड़बाजी। नहीं, हम बड़ी शांति से काम करेंगे। जन आंदोलन बना के इसको ऐसी क्रांति पैदा करेंगे इसके अंदर और इसको शांति प्रिय तरीके से चलाने का काम करेंगे और इसको जन आंदोलन में परिवर्तित ये मान के चलो कि आप हो चुका है।
सबसे पहले तो हम आपको बताएं, जहाँ से हम आए हैं ना, हमारे वहाँ हमारे सभी भाई NRI, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो पूरा का पूरा बेल्ट है जो NRI है। तो आने के टाइम ट्रैक्टर नया लिया 8 लाख का और ट्राली भी नया साथ। फिर हमने व्यवस्था की, जहाँ हम जब आए थे, हमारा जो मुखिया जी है ना बोल रहा था हमको कि हम 6 महीना तक रुक सकते हैं। हम 6 महीने का व्यवस्था करके आए हैं यहाँ। और देखिए, हम यहाँ आने से पहले इलेक्ट्रिसिटी का पहले पूरा बंदोबस्त किया। हमने सोलर पैनल लिया और डबल इन्वर्टर, जो इन्वर्टर होता है ना घर में, हमने डबल सेट लिया है। डबल इन्वर्टर लिया हाँ, डबल इन्वर्टर है ट्रॉली में। जब रोड पे बैटरी का डबल बैटरी है ट्रॉली के अंदर, डबल बैटरी है और इन्वर्टर है। और सोलर प्लेट है हमारे पास 2 लगा है, 2 एक्स्ट्रा पड़ा है। अच्छा, जब कभी मौसम का गड़बड़ होएगा वो 2 और लगा देंगे। नहीं, अभी तो सर्दी का मौसम है तो अभी तो थोड़ा सा सूरज कम रहेगा। डेली इसको वॉश कर देते हैं ना, वॉश कर देते हैं ना, डेली स्टोर हो जाता है, रात भर के लिए हो जाता है। पूरा रात चलता है। पूरा हमारा नहीं चलता, हमारे जितने भाई आए हैं, आप देखिए इधर आइए, बिल्कुल। जहाँ हमारे जो ना इलेक्ट्रिसिटी के प्लग लगे हैं, एक्स्ट्रा 10-12 प्लग लगे हैं, जो जितने भी मेरे किसान भाई यहाँ आते हैं ना, जिसको भी ज़रूरत पड़े, हम किसी को मना नहीं करते। जो जितना देर मर्जी रुके, जितना मर्जी मोबाइल चार्ज पे लगाए, कोई दिक्कत नहीं। और हम अपने खाने पीने का व्यवस्था करके आए, पूरा सामान लेके आए अपने लिए, अपने भाइयों के लिए मिल के चलते हैं। देखिए, डबल ट्रिपल लेयर ला के लाए हैं, एक नहीं है, डबल ट्रिपल है। और भी आएगा तो उसको भी दे देंगे। हमारे पास 15 लोग रहते हैं एक ट्राली में, 20 आदमी का है हमारे पास अरेंजमेंट। ठंड से किसी को नहीं मरने देंगे सर, हमारे पास सब कुछ है, हम दे देंगे। कोई भी आए पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, हम उनको सभी कपड़े सब। और हमारे पास गाड़ी भी है ना, 2-3 गाड़ी भी है ना, एक्स्ट्रा रखा हुआ जाने आने के लिए। इमरजेंसी में किसी को प्रॉब्लम आ जाए, घर में जाना पड़े, तो 3 गाड़ी है हमारे पास, हम शिफ्ट होते रहते हैं ना। नहीं तो गांव में है कि जैसे कि हर घर से एक आदमी, हर घर से। अच्छा, ये प्लान है कि हर घर से एक 2 आदमी बारी से आते हैं और अपनी बारी जहाँ पे एक हफ्ता 10 दिन लगा। जिम्मेदारी कौन तय करता? गांव का मुखिया है, प्रधान है, कि हाँ भाई आपके फला घर से एक आदमी जाए? सभी की जिम्मेवारी है जी, सभी की, हर एक आदमी की, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है। कोई सरपंच की, कोई प्रधान की नहीं है, हम सभी की है, क्योंकि हम सभी किसान हैं, ये सारे किसान हैं। आप भी किसान के साथ में आते हो, इसी तो अनाज किसान पैदा करता है, सभी। अच्छा, एक चीज आपसे पूछा जाए, ये जो अनाज वगैरह है, ये भी हर घर से आ रहा है या फिर जो है क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष आप लोगों में दे रहा है? हम घर घर जाते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं, अनाज भी इकट्ठा करते हैं, सब इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं। हफ्ते बाद हमारी टीम आती है, पूरा सामान लेके आती है, पुरानी वाली टीम चली जाती है और नई वाली टीम आ जाती है। तो ये बड़ी बात निखर के आ रही है कि हर घर से जो है एक आदमी निकल के आता है। जो आप ये इतनी बड़ी वो देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो पूरा पंजाब और हरियाणा ही यहाँ पे डटा हुआ। ऊपर से बाबा नानक का बड़ा इन लोगों के ऊपर प्रभाव है, आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। अच्छा, एक और चीज जैसे यहाँ लोकल से कोई आपको मदद मिल रही है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे दिल्ली से कोई मदद, गुरुद्वारे से कोई मदद, ऐसे इनके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल जी, दिल्ली वासी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। हमारे सोने की, नहाने की, पानी की सब व्यवस्था हमारी कर रहे हैं। जैसे भी उनकी मदद है, हमारी सभी मदद कर रहे हैं। लाइट जल रही, लाइट वगैरह सरकार में या फिर लोकल जी लाइट वगैरह दुकान वाले हमारे को दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं। हाँ जी। और दिल्ली सरकार किस तरह से मदद कर रही है आप लोगों की? जो जितना होता है ये सब पूरी मदद करते हैं। जैसी भी है उनकी सफाई कर्मचारी आते हैं, हम खुद भी सफाई, नहीं हम खुद भी करते हैं, सफाई कर्मचारी भी आ रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अभी कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हाँ जी। हम जब तक
रहेंगे जब तक हमारे वहाँ सांस है। कहाँ से आए हैं आप? हम झज्जर जिले से। इस उम्र में आप, जब आपको घर पे होना चाहिए था, आप सड़कों में, ठंड का मौसम है। मोदी की मेहरबानी है, हम इसीलिए तंग है मोदी से। हम अपना हक ले करेंगे भाई, चाहे मर जाए। हमें उन बातों का कोई यकीन नहीं, ना हमको उस बातों का पता है। हम तो सीधे जानते हैं, जो काले कानून अपने बाल से ला जाए तो हम लोग चले जाएंगे। सब जमीन खूब जाएगी, बच्चे क्या खाएंगे हमारे। और फिर भी उनका एक वो बना हुआ है कि हम हार नहीं मानेंगे, जितने जुल्म जुस्त करना हो आपको आप कर लीजिए। आपकी दाद को सलाम है सरदार जी, सलाम है आपको। ठंडक का मौसम है, शीतलहर चल रही है, बुजुर्गों का शरीर है, तमाम सारे बुजुर्ग मैंने देखे, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या लगता है कि मतलब अभी तो उस टाइम इनको घर पे होना चाहिए, सरकार ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आदमी सड़क पे है, क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जल्दी न्याय दे, बुजुर्ग तो है ही है, ठंडी भी है, कोई शक नहीं है। बाकी उन्होंने भगवान के ऊपर है, कब न्याय देता है मोदी, कब एक खैरा छूटेगा। अब जितना तक न्याय नहीं देता, ठंडी पड़ जाए, ठंडी के जाए बर्फ भी पड़ जाए, किसान तो बैठे रहेंगे। ये रोज 1-2 रोज के शहीदी पा रहे हैं किसान, मोदी की वजह से, मोदी की वजह से ही शहीदी पा रहे हैं, 1-2 रोज की दिखते ही है। तो अच्छा, ये कल बाबा जी और थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। वो संगत का दुख नहीं सहारते हुए, वो इतने बराग आ गया उसको, वो रब से नाल मिले हुए, रब का नाम लेते थे, भगवान का नाम बोल लेते थे, वो कीर्तन करते थे, कथा करते थे, उसको इतना बराग आ गया, वो दुख नहीं सहारते हुए। बुजुर्ग बच्चे इधर देख रहे हैं कि कैसे आके रोड के ऊपर लेट रहे हैं, गर्मी कितनी ठंड पड़ी है, तो इसलिए उसको सहार नहीं होते हुए उसने बोला दुनिया में चले जाओ। सचिव सराव कर्मचारी संघ हरियाणा जिला सोनीपत, हमने जिस दिन से ये किसानों का आंदोलन चला हुआ है, सराव कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU ने मिलकर के ये मेडिकल कैंप चलाया हुआ है। हम दिन रात किसानों के दवाई के रूप में यहाँ सेवा कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके के हम दवाइयों का प्रबंध कर रहे हैं। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, हम किसानों की सेवा में मेडिकल कैंप को जारी रखेंगे। फार्मर का लिए हम यहाँ पे आया, उसको आंदोलन को हम लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसको लिए हम लोग सर्विस देने के लिए यहाँ पे आया। छोटी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ का पेशेंट आ रहा है, सिर का दर्द भी है, थ्रोट पेन है, किसी का की लूज मोशन भी है, कभी कभी सम पेशेंट को क्या है, और नी पेन है, जॉइंट पेन है, और कोई कोई पेशेंट को तो काफ भी है, बुखार भी है। सो जैसा आ रहा है वैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्या ये अतवादी है? जिनको आराम इसको अतवादी बोल सकती है गवर्नमेंट? क्या ये अतवादी है? ये अतवादी है, इसको टेररिस्ट बोला जाएगा? एक टांग से संघर्ष कर रहे हैं, क्या ये अतवादी है? जय भाई, जय जवान, जय जवान।